हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज। मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, बांध डैम। जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का सभी एग्जामों में आता है। ये आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई और एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ज़रूर देखें और अच्छे से पढ़ें। चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख बांध। भारत के प्रमुख बांध, पहला बांध है हमारा टेहरी बांध। टेहरी बांध जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य पे बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ दोस्तों? उत्तराखंड राज्य पे बना हुआ है। इसको याद करने का तरीका क्या है? आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भागीरथ था वो गंगा नदी को लाया था। गंगा नदी कोई सीधी रास्ता तो आई नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी से आई थी, टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से होके गंगा नदी आई थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो टेहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला देखते हैं। अगला बांध हमारा है नागार्जुन सागर बांध, जो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बना है। कहाँ पे बना है? आंध्र प्रदेश में। आप इसको याद कैसे रखेंगे? आपको याद ऐसे रख सकते हैं, जो अर्जुन थे वो कृष्ण भगवान के दोस्त थे, मित्र थे। तो जहाँ पे अर्जुन वहाँ पे कृष्ण भगवान थे। तो आपको ये बांध तो आपको अब कभी नहीं भूलेगा कि अर्जुन जो थे वो कृष्ण भगवान के दोस्त थे। तो नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। और आंध्र प्रदेश को याद कैसे रख सकते हैं आप? एक कृष्ण भगवान थे, वो नाग को कहाँ पे अंधा किया था? आंध्र प्रदेश में। ऐसा याद रखना, जो कृष्ण भगवान थे वो नाग को कहाँ पे अंधा किया था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अंध किया था। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं अलमाटी बांध। ये कहाँ पे बना है? कृष्णा नदी पर बना है, कर्नाटक में। इसको याद रखने का क्या तरीका है? आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कृष्ण भगवान थे वो माटी खा के नाटक किया करते थे। माँ यशोदा के सामने कृष्ण भगवान जो थे वो माटी खा के नाटक किया करते थे। आपको ये ऐसे याद रखना। आप ऐसे याद रखोगे तो आपको कभी भी ये बांध नहीं भूलेंगे और आपका एग्जाम में 1 नंबर पक्का सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला बांध देखते हैं भाखड़ा नागल बांध, जो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ। कहाँ पे? सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश में बना है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्तों, जो ये भाखड़ा नागल बांध है ये अपने भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जब पूछे क्वेश्चन में कि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है तो उसका आंसर क्या होगा? भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं मेट्टूर बांध। ये कहाँ पर बना है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। कावेरी नदी तमिलनाडु। आप इसे याद ऐसे रख सकते हैं, कोई मेट्टूर आदमी होगा जो कावेरी नदी तमिलनाडु के पास घूमने गया है। कहाँ पे गया है? कावेरी नदी तमिलनाडु में घूमने गया। कोई मेट्टूर आदमी है जो कावेरी नदी और तमिलनाडु घूमने गया है। ठीक है दोस्तों, आप अब आइए कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं। आप इसे ज़रूर याद रखें। नदियों के बारे में एक नया टॉपिक बनाएंगे जो अभी आगे चल के हम बताएंगे। जो नया टॉपिक होगा हमारा नदी, उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी नदी क्या है। अभी याद रखिए कि कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अमरावती नदी। अमरावती बांध। अमरावती बांध जो है अमरावती नदी पर बना हुआ। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इससे सीधा रिलेटेड होता है कि जो अमरावती बांध है वो अमरावती नदी पर बना है। ये आपको कभी नहीं भूलेगा। आप ऐसे याद रखिए, अमरावती बांध अमरावती नदी पर तमिलनाडु में बना है। ठीक है दोस्तों, अगला बांध देखते हैं कोयना बांध। कोयना बांध कहाँ पे बना है? कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में बना हुआ है, कोयना नदी पर। और कोयना बांध सीधा रिलेटेड हो रहा, कोयना नदी। ये जैसे इसके पहले हमने देखा था अमरावती कहाँ पे बना था? अमरावती नदी पर। ऐसे कोयना बांध कहाँ बना? कोयना नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला बांध देखते हैं रंजीत सागर बांध। इसे हम थीन बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थीन बांध भी कहते हैं। ये रावी नदी पर पंजाब में बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ? रावी नदी पर पंजाब में बना। आप इसे ऐसे आ सकते हैं, रंजीत में आर आगे आता है और रावी। ठीक है दोस्तों, तो आर रावी, रंजीत और रवि एक ही हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं तो आपके माइंड में रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरी मेहनत बेकार नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगला बांध देखते हैं मैथान बांध। ये बराकर नदी झारखंड में बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ? बराकर नदी झारखंड में बना हुआ। अब इसे याद करने का तरीका क्या है? आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मैथान क्या मैराथन, इसे याद रखिए। मैराथन
में क्या होता है, मैराथन जो होती है वो लंबी दौड़ होती है, लंबी रेस होती है, लगभग 5,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर ये मैराथन होती है। जब इतनी लंबी रेस होगी उसके लिए बड़ा मैदान चाहिए ना, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो मैराथन बांध है वो बड़ाकर नदी पे, बड़ा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मैराथन कहाँ पे होती है, बड़े जगहों पे होती है, बड़ाकर नदी पर होती है। तो आप इस मैराथन बांध बड़ाकर नदी झारखंड में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इससे आप ऐसे रिलेटेड कीजिए। अगला देखते हैं हीराकुंड बांध। ये दोस्तों बांध हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है, इसे हम जरूर याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ बना है, महानदी नदी पर और उड़ीसा में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। हीराकुंड बांध जो है अपने भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्या है दोस्तों, हीराकुंड बांध सबसे बड़ा, अपने भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन में आएगा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप बोलेंगे हीराकुंड बांध है। अगर क्वेश्चन में आता कि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा, तो आप क्या बताएंगे उसका, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। अगर पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा, तो क्या बताएंगे आप, हीराकुंड बांध बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं महानदी। इसे याद रखने का तरीका क्या है, हीराकुंड बांध जो सबसे बड़ा बांध है अपने भारत का, ठीक है दोस्तों। तो जब सबसे बड़ा बांध है तो वो सबसे बड़ी नदी के उस आसपास में बना होगा। जब जो इंसान सबसे बड़ा है तो उससे उतनी बड़ी तो नदी चाहिए, इसलिए महा मतलब क्या, वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी नदी हुई, ठीक है। तो आप इस ऐसे याद रख सकते हैं, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। आप इस तरह के लोग बोलते हैं ना कि जितनी चादर उतनी बड़े पैर फैलाने चाहिए, तो उसी हिसाब देख लीजिए कि हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है तो हमें उतना ही बड़ी नदी चाहिए, तो क्या है हमारा, महानदी है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला बांध देखते हैं, रंजीत सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, चंबल नदी पर। रंजीत सागर बांध चंबल नदी पर बना है, राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बांध है हमारा राणा प्रताप सागर, चंबल नदी पर, राजस्थान में। अब इन दोनों को याद करने का एक ही तरीका है। आप इन्हें याद कैसे रखेंगे दोस्तों, आप ऐसे याद रखिए कि गांधी जी और राणा प्रताप, कौन कौन, दो लोग थे, गांधी जी और राणा प्रताप। ये दोनों कहाँ रहते थे, ये रहते थे चंबल नदी के किनारे, इनका महल था। और ये कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। आप ऐसे याद रखिए, गांधी जी और राणा प्रताप जो दो लोग थे वो राजस्थान में, उन्होंने अपना महल कहाँ बनाया था, अपना निवास चंबल नदी के किनारे बनाया था, ठीक है दोस्तों। इससे क्या है, आपको दोनों ये बांध याद हो जाएंगे, आपको माइंड में रहेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला बांध हमारा है जैकवाड़ी बांध। ये कहाँ पे, गोदावरी नदी पर है। कहाँ पे, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमने एक बांध अभी बताया है, जैकवाड़ी बांध, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे बना है, गोदावरी नदी पर बना है और ये महाराष्ट्र में है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे गोदावरी नदी, ठीक है। यह आता है प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे गोदावरी नदी। कौन सी नदी, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, ठीक है दोस्तों। गोदावरी नदी में बना क्या है, जैकवाड़ी बांध बना हुआ, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं फरक्का बांध। फरक्का बांध जो है ये गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे ममता जी हैं वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो फरक्का बांध आपको ये याद रखना। अभी तक मैंने गंगा नदी पे एक बांध बताया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, फरक्का बांध। फरक्का बांध जो है गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप इसे ऐसे याद रखेंगे। अगला बांध देखते हैं उकाई बांध। उकाई बांध जो है कहाँ बना हुआ है, ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है। ताप्ती नदी गुजरात में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है, उकाई बांध, ताप्ती नदी और गुजरात। तो आप इसे याद रख सकते हैं। उकाई को हम क्या बोल सकते हैं, मकई। क्या बोल सकते हैं, मकई। मकई को क्या किया जाता है, तब किया जाता है ना, तभी तो मक्का बनता है, पॉपकॉर्न बनता है। पॉपकॉर्न कैसे बनता है, मकई को जब हम गर्म करते हैं वो फूटते हैं, तभी तो वो जो वो बनते हैं, पॉपकॉर्न बनते हैं। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो उकाई बांध है वो ताप्ती नदी पर गुजरात में बना हुआ है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला बांध देखते हैं सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर गुजरात में बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात पे बना हुआ। गुजरात के भी हमने दो बताए, कौन कौन से, उकाई बांध और सरदार सरोवर बांध, ठीक है दोस्तों। अगला बांध देखते हैं
शिवम समुद्रम बांध कहाँ पे बना हुआ है? कावेरी नदी कर्नाटक में बना हुआ है। शिवम समुद्रम बांध कावेरी नदी कर्नाटक में बना हुआ है, इसको आपको याद रखना है डायरेक्टली, ठीक है। अगला बांध है हमारा पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ पे बना हुआ है? ब्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। कोई ब्यास हैं उनका नाम क्या है? पोंग। कोई ब्यास हैं उनका नाम है पोंग, और वो हिमाचल प्रदेश पहाड़ों में मतलब तप करते हैं, ऋषि करते हैं, ठीक है, तप करते हैं। तो आप ऐसे ही याद रखें, पोंग बांध कहाँ पे बना है? ब्यास नदी और हिमाचल प्रदेश में बना हुआ, ठीक है दोस्तों। ये हमारे टॉपिक था बांध, भारत के प्रमुख बांध, ठीक है दोस्तों। टॉपिक समाप्त हुआ। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया। और दोस्तों मैंने बोला था ना कि मैं आपको जीएस के 50+ टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। ये आज का हमारा दूसरा वीडियो था। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था रोग डिसीज, ठीक है दोस्तों, उसे आप ज़रूर देखें। वो पहला टॉपिक था रोग डिसीज, जो 1 नंबर का एक एग्जाम में आएगा, आप उसे भी देखें। और ये हमारा दूसरा आज का टॉपिक था हमारा बांध, ठीक है दोस्तों। हम आपको प्रतिदिन एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे जिसे आप देखना है। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आप और कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आपको मैं सही से समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे वीडियो को और कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, ठीक है दोस्तों। आप इससे अच्छे से पढ़ें, 1 या 2 बार जरूर पढ़ें। और आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लें, जिससे क्या होगा आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जब रिवीजन करना पड़ेगा तब ये आपका स्क्रीनशॉट काम आएगा। आप हर एक पेज का स्क्रीनशॉट जरूर लें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।